जय हिंद साथियों, मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सीमा चौहान, राजपूत भारतीय, 72 बलिया की कलम से भावी प्रत्याशी 377 जहुराबाद विधानसभा माननीय नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम से उनके विचारों को आज सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा, सबसे पहले हम गांव स्तर के भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास के पैसे आते हैं, लगभग उसमें 70% भ्रष्टाचार किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, पॉलिटिकल नेताओं द्वारा। जैसे ग्राम प्रधान, सरपंच, मुखिया, इनके द्वारा इनकी मिली भगत जो ग्राम सेवक, सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, उसके बाद बीडीओ अधिकारी यानी विकासखंड अधिकारी द्वारा इन सब की आपस में मिली भगत रहती है। कोई कुछ नहीं कर पाता और जो गरीब ग्रामीण हैं या अनजान लोग हैं वो बताते नहीं। जैसे आपने देखा होगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत गांव में मनरेगा कर तालाब, पोखरा, गढ़ही, अन्य मेड़बंदी खेतों की जाती है, जिसमें मजदूर मौके पर काम करते हैं 50 और ग्राम सेवक, ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत के कारण 400 लोगों का पैसा अन्य के खातों में डालते हैं। उसको लेते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए मैं प्रधान हूँ, मैंने एक व्यक्ति के खाते में पैसा डाल दिया 5,000 रुपये और उनको बोला कि ठीक है, आप 4,000 रुपये मुझे उतार कर दे दीजिए, 1,000 आप रख लीजिए। ऐसे ही करते हैं। फिर खड़ंजा का काम आता है, मछली पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, शहतूत पालन, वाईफाई, अन्य कीट पालन, पशुओं का टीका का पैसा, गांव में जो दरिया आती है उसका पैसा, इसके बाद जो स्कॉलरशिप बचती है, प्राइमरी पाठशाला जो विद्यालय होते हैं उनका पैसा स्कॉलरशिप में, इस तरह से तमाम पैसे ग्राम प्रधान खाते हैं और गांव का विकास रुक जाता है। आपने देखा होगा, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड और ऐसे कई प्रकार के अन्य कार्ड हैं, या जो ये 5 लाख रुपए का हेल्थ केयर कार्ड है, यह उनका बना होता है जिनके घर में या तो सर्विस होगी, 5 एकड़ ज़मीन होगी या संपन्न होंगे, और उनका नहीं बनता है। जो 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं, खाने बिना मर रहे हैं, उनका नहीं बनेगा। अनाज उन्हीं का बनेगा। बीपीएल का आवास उनको ही मिलेगी जो पात्र हैं, और जो अपात्र हैं उनको नहीं मिलेगा। गौशाला उनका बना हुआ है जो अपात्र हैं, जिनके घर में सर्विस है या 3 बीघे से 5 बीघे की ज़मीन है उनके पास, और 3 एकड़ से 5 एकड़ की ज़मीन और पर्याप्त कमाने वाले हैं, उनका ही गौशाला बना हुआ है। इंडिया हेम्प मार्का उनके घरों में लगता है जिनके पास सामर्थ्य है कि वो पैसे से मशीन, ट्यूबवेल, पानी पीने लगवा सके, उनका ही सरपंच द्वारा लगवाया जाता है। पहले यह विधायक निधि में आता था, अब सरपंच के मत से कर दिया गया। सरपंच क्या करते हैं, जो भी इंडिया हेम्प मार्का यानी पानी पीने मशीन का रीबोर आता है उसको अपने चहीते को लगवा देते हैं, जो सामर्थ्य होता है। जब वोट आता है, वोट के समय यह लोग पैसे बांटते हैं, शराब बांटते हैं, साड़ियाँ बांटते हैं, कुछ तो क्या करते हैं, सरकारी ज़मीन पट्टा कर देते हैं। मित्रों, यह सबसे निचला स्तर है भ्रष्टाचार का। अब इसको हम कैसे रोकें? इसको दोस्तों रोकने के लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले तो कोई भी सदस्य चुनाव लड़े तो हम उससे काम कराएं, पैसा न लें। शराब पीने के लिए, खाने के लिए, कुछ भी हो देता हो पार्टी का, तो हम स्पष्ट कहें कि भाई हमको विकास चाहिए। गांव में हर 1 महीने पर खुली पंचायत होनी चाहिए, जिससे ढोल नगाड़े के साथ लोगों को पता चले कि भाई सरकारी मद में सरकार की जितनी योजनाएं हैं यह आया है, विकास का पैसा इतना है। एकजुट होकर के तब जाकर के गांव का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। स्मार्ट गांव, कल हमने बात किया था स्मार्ट गांव फर्स्ट वीडियो के लिए, आज यह स्मार्ट गांव सेकेंड की जो कमियां हैं मैं उन कमियों को बता रहा कि स्मार्ट गांव कैसे बना सकते हैं। मित्रों, आपके सहयोग से कुछ नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकारी विभाग में सीसीटीवी कैमरे
बायो एंट्री वाला अंगूठा लगा करके जो है कि सिग्नेचर होना चाहिए, और उसका लिंक जिला अधिकारी कार्यालय, और उसका सेकेंड लिंक जो दूसरा लिंक सीधा आपका जो राजधानी है उस राजधानी के सचिवालय में होना चाहिए। इससे क्या होगा, कौन कर्मचारी कितने बजे ड्यूटी पर आता है नहीं आता है। दिन में यह प्रक्रिया 4 बजे होनी चाहिए, सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे, 11 से लेकर 1 बजे, 1 बजे से लेकर 3 बजे, और लास्ट 4 बजे वो ड्यूटी जब ऑफ करता है। इससे क्या होगा कि पता लगेगा वो आदमी ड्यूटी में का है। किन्हीं कारणों अगर फील्ड में है तो उसकी फील्ड की लोकेशन ऐसा सिस्टम बना हो आईटी सेल के द्वारा कि पता लगे कि हाँ ये प्रेजेंट लोकेशन में कहाँ है, और देख सके उसका काम। नहीं तो आदमी आजकल फ़ोटो कहीं और की एडिटिंग करके लगा देता है। मित्रों, सीसीटीवी कैमरा हर सरकारी दफ्तर में और बाहर होना अति आवश्यक है, एंट्री भाग की तरह, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज के लिए इतना ही। आगे की अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गांव को स्मार्ट कैसे बनाएं। दोस्तों, मैं भारत सहित विश्व के 154 देशों में देखा हुआ सुना जाता हूं। दुर्भाग्य है कि मैं डिफेंस की नौकरी में होते हुए चाहते हुए भी आवाज़ नहीं उठा सकता। आप लोग हमारी आवाज़ को आगे करिए। सीमा चौहान, नरेंद्र सिंह चौहान के विचारों को आगे बढ़ाइए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत में हमारा योगदान करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।